इस व्यवस्था में बहुत बड़ा दोष है, गुण है। उसमें प्रावधान ये किया गया है सरकारी व्यवस्थाओं में कि आप बेघर हो जाओ, आपकी पूरी ढाणी जल गई, लेकिन एक झोंपड़ा अगर आपका गांव में, तो आपको कोई सरकारी मदद नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? 2000 रुपए से लेके 3800 रुपए, जबकि उसका सब कुछ स्वाहा हो जाता है, सिर्फ पहनने वाले कपड़े बचते हैं और कुछ बचता नहीं है। तो ये एक जरूर है हमारी इस व्यवस्था की विडंबना कि आम आदमी के अंदर आत्मविश्वास नहीं जग पा रहा है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जो गाय पाल सकता है उसको गाय देंगे, जो बकरी पाल सकता है तो उसको 5 बकरी देंगे। तो अगर समाज जुट जाए तो तुरंत उसको भी विश्वास होता है कि नहीं, मेरे साथ संकट आ गया तो समाज मुझे वापस उसी स्थिति में स्वाभिमान के साथ खड़ा कर देगा। कि सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं से कभी भी नतीजे नहीं आ सकते। अगर समाज साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति, गांव और देश खड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्ष पुराने संस्कार हैं कि सारी पूंजी आप अपने पास में मत इकट्ठी करो और ये संकलन नहीं। अगर राणा प्रताप के ऊपर, देश के ऊपर संकट आ गया, मेवाड़ के ऊपर, तो भामाशाह खड़ा हो गया, सब कुछ अपना, और इसी में हमारे संस्कार थे। और हर एक जो गांव में आप व्यवस्था देख लो, बीकानेर शहर में और पूरे देश के अंदर, दानदाताओं से, भामाशाह, समाज से गांव में जो भी साधन बने, कोई सरकार का ये कोई सी जागीर का इतना योगदान नहीं होता था, सब समाज का होता था। तो ये सारा मैं संदेश इस प्रकार का देना चाह रहा हूं कि साहब समाज और गांव आगे आए तब देश की वापस दिशा बन सकती है, वरना कोई भी व्यवस्था हो। हम देख रहे हैं कि आज 70 साल में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, न्यायपालिका, सब में मामला ढांचा सब खत्म हो चुका है। वरना हमारा सब कुछ पहले जितनी भी व्यवस्था थी फुल प्रूफ थी, तो वो वापस समाज ही कर सकता है। तो समाज के लोग आएंगे देखने से और धीरे धीरे निश्चित तौर पर दिशा बनेगी। देश के इस महान नायक पर हमें गर्व है। बीकानेर जिले के बॉर्डर का उपेक्षित सा गांव भल्लोरी और उसके कोने में पाक विस्थापित हिंदुओं की कच्ची ढाणियां, जीवन से संघर्ष करते हुए कच्चे झोंपड़ों में पक्के सपनों को संजोते हुए जिन्होंने सदियों से पीड़ा और अभावों को सहा है। बंटवारे के बाद से ही एक जैसे हालात। कैसी विडंबना थी कि जिस माटी में पले बढ़े वहीं रहने के हक से बेदखल थे। 23 अप्रैल सन 2016, जाने कहां से इन अभागी ढाणियों के किसी कोने में एक चिंगारी लपक पड़ी और देखते देखते आग की लपटें विकराल होती गई। खत्म हो चुका था। जली झोंपड़ी, सिसकियां और कर्जे की किश्तें। नहीं हो सकता इतना निष्ठुर, बनाने वाला बिगाड़ नहीं सकता। यही था चारों तरफ शोर। महिलाएं चिल्ला रही थी, सबके चेहरे सहमे हुए थे। अब क्या होगा? बच्चों के खिलखते चेहरे सूने हो गए। शाम को माँ से रोटी मांगना, सब कुछ जल गया था। जल चुका था नई नवेली दुल्हन का गहना। राख में जले हुए नोटों को ढूंढने की जुगत भी तो बेकार थी। जले हुए अनाज को पकाने का जतन, सच तो थी भूख। झोंपड़े कोई आग बुझाने की कोशिश की। ये आग तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर की स्पीड में हवा के साथ साथ चली गई। लेकिन निराशा की कोख में हमेशा आस की किरण होती है। जाने किस मौन आवाज ने जन नेता देवी सिंह भाटी के हृदय को झकझोरा। बरसलपुर हाउस बीकानेर से सहायता का काफिला तुरंत भल्लोरी निकल पड़ा। पीपल के पेड़ के नीचे देवी सिंह भाटी ने संकल्प की कुर्सी डाली। समाज के मुखिया का आशीष था, भारतीय परंपरा के जीवट हूंस और सहकार का प्रमाण। सारी भूमिका के पीछे और सारा सोच एकमात्र देवी सिंह भाटी जो है हो रहा है कि इन सब लोगों को जिनका ये मकान जले हैं,
इनको अपन एक एक मकान बना करके देवें और उसमें सब सुविधा जो है दें। एक ही आह्वान पर जो है वो बीकानेर जिले के नहीं दूसरे जिले के भी लोगों ने आकर के और देव सिंह जी को ये कहा कि आप शुरू करवाइए, और उसी दिन से उन्होंने काम शुरू करवाया। अक्सर देखने में ये आता है कि जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है सामान भी खूब बेचते हैं, लेकिन क्या लूट खसोट हो जाती है और लोग सामग्री का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन बल्लूरी में ऐसा देखने के लिए है कि एक सेंट्रल स्टोर बना दिया गया और जो सामान जिसको जरूरत था वो उसका वितरण, जैसे स्टॉक में सामान था उसका बराबरी का हिस्सा करके सब लोगों के घर तक जो है वो पहुंचाया। तो हमेशा उनकी रुचि रही है कि गरीब की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो सेवण घास का मामला हो, चाहे वो तलयों का मामला हो, चाहे पायतन का मामला हो, चाहे वो गोचर ओरण का मामला हो, और चाहे ये आगजनी की घटना आपने देखी है बल्लूरी में वो घटना हो। जिनके पीछे वो लग जाते हैं और काम को जब हाथ में लेते हैं तो मिशन के रूप में, एक फौज के रूप में काम करते हैं। हमारे प्रभारी मंत्री और सिंचाई मंत्री राम प्रताप जी वहाँ मौके पर पहुंचे और देव सिंह जी को ये शब्द कहे कि इतना काम तो सेना भी नहीं कर सकती। देवी सिंह जी ने आपने इतने दिन में, कम समय में इतना काम आपने करके दिखाया है। देवी सिंह जी जो कि वहाँ पे कैंप लगा के बैठे थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के बीच में रहता है। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व सरपंच राम किशन जी आचार्य, जाने कितने नाम, कितने लोग सुदामा के द्वार कृष्ण बनकर खड़े थे। त्वरित निर्णय क्षमता और जुनून ने एक इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाया। जब ये बन के तैयार हो गया तब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत ही असंभव था। जैसे भाटी जी आगे चल पड़े, कारवां पीछे चल पड़ा और 17 दिन के अंदर ये स्थिति सामने आकर के खड़ी हो गई कि इतना बड़ा एक चमत्कार ही मानते हम तो इसका। फावड़ा लेकर निकला तो उनसे आगे थे उनके पौत्र अंशुमान सिंह, जिनमें अपने दादा के संस्कार और पिता स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी की कार्यशैली की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। देवी सिंह जी साहब के जो संघर्ष है, समाज सेवा है, त्याग है, वही भावना आज उनके पोते में भी। चिलचिलाती धूप और लू की थपेड़े मनुष्य के हौसले के आगे हारने लगे। जहाँ इरादे मजबूत हो वहाँ मकान भी मजबूत बने। कोई भी अग्निकांड मानव के सपनों को जला नहीं सकता। जन नेता देवी सिंह भाटी के हौसले, समझ और कल्याण की कामना ने न केवल पीड़ितों का पुनर्स्थापन किया बल्कि संपूर्ण मानवता को भी रोशन ये दिखाया कि कैसे कोशिश कामयाब होती है। सब सुविधा मिली, खाने पीने मिली, बर्तन मिला, पहनना कपड़ा मिला, बेचना जगह मिले, 17 दिन 20 दिन पेल सब सुविधा, फलान घर गट्टर टोका सब मिला। देवी सिंह भाटी कराया सब सुख घने कियो, धन्यवाद है। सहायता देवी सिंह भाटी करी है, बेचारे सहायता घनी घर, कमरा टाँका, स्नान घर, बाथरूम उल्टाया, बर्तन बीजा, खाउन पीजन अंजर तक वो जी खोड़ाए, शाम बेसाड़िया, काड़ाम बड़ंत नागरा। हमारे बच्चे क्या पद पोते नहीं भूल सकते हैं। इस जो एहसान भाटी साहब का हुआ है वो हम जिंदगी नहीं भूल सकते हैं। भी जो मेरे ये मतलब कहीं नहीं रहो साहब रे कारण से माता साहब वैसे माना मतलब धूप में माना छाम छोड़िया माना हर गंज साफ कर लियो है। मैं 7 पीढ़ी मारा जे बने हुए तो हमारी 7 पीढ़ी ने भूला। और वो परिवर्तन जी को है हमेशा याद रहसी, पीढ़ियां तक याद रहसी और लोगों के वास्ते एक प्रेरणा है कि किन भांत एक सबल नेतृत्व में लोग एक सकारात्मक काम कर सका हा और वो काम देव सिंह जी भाटी ही कर सकता है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को ये विश्वास था, खामोश बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।